नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज सुबह। अब आपको बताते हैं यूपी में शासन का योगी राज मंत्र। जी हां, नई विधानसभा के गठन के बाद पहले दिन योगी आदित्यनाथ एक अलग ही अंदाज में नजर आए। न सिर्फ उन्होंने राजधर्म की बात की बल्कि विपक्ष को भी जमकर सराहा। विश्वास करता हूं कि आपके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश विधानसभा देश की एक आदर्श विधानसभा के रूप में अपना स्थान बनाएगी और उत्तर प्रदेश को हम देश के अग्रणी राज्यों में स्थापित करने में सफल होंगे। क्या ये हो सकता है कि जनता ने अगर हमें चुना है तो सदन यहां पर चर्चा का एक मंच बन सके, उच्च लोकतांत्रिक मूल्यों का एक आदर्श बन सके, जन विश्वास जो इस देश की लोकतांत्रिक प्रणाली पर जो अविश्वास के दायरे में लगातार उस भंवर जाल में डूबती हुई दिखाई दे रही है, क्या हम एक बार उन जन विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास कर पाएंगे? यह एक उत्तरदायित्व आपके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश की नवगठित विधानसभा के ऊपर आने जा रहा है और इस पर आपका मार्गदर्शन पूरे सदन के लिए पाते होगा। लोकतंत्र में कहीं भी ये ना लगे कि हमारे साथ भेदभाव है क्योंकि हम विपक्ष के हैं, इस प्रकार की स्थिति न होने पाए। हम लोग इस बात के लिए मैं पूरी मजबूती के साथ पूरे सदन को आश्वस्त करता हूं कि यह सरकार इस दृष्टि से आपके मार्गदर्शन में कहीं भी इस प्रकार की बातों को सामने नहीं आने देगी। सत्ता पक्ष और विपक्ष लोकतंत्र के दो महत्वपूर्ण स्तंभ हैं और दोनों मिलकर के कार्य कर सकें। हमारा लक्ष्य एक ही हो कि हम उस उद्देश्य की प्राप्त करने के लिए कार्य कर सकें जिसके लिए जनता ने हमें चुना है। महोदय, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, हम लोग चुनाव लड़कर के आते हैं, चुनावी मंचों पर हम लोग एक दूसरे के प्रति अनेक प्रकार के बाण बाणों से प्रहार करते हैं, लेकिन सदन कम से कम इस प्रकार के बातों से दूर रह करके उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता के बारे में सोच सके। आपका संसदीय ज्ञान, संवैधानिक ज्ञान, धर्म एवं दर्शन के प्रति आपकी रुचि सहित जनमानस से जुड़े हुए विभिन्न मुद्दों पर आपकी लेखनी ने समाज का जो मार्गदर्शन किया है, निश्चित ही सदन उससे लाभान्वित होगा। आपको अध्यक्ष के रूप में पाकर के हम सब आश्वस्त हैं कि आपके संरक्षण में इस सदन का प्रत्येक सदस्य और खासतौर पर जो हमारे चुने गए नए सदस्य हैं, एक बड़ी संख्या में हमारे इस सदन में नए सदस्य आए हैं जिनकी संख्या 253 के आसपास है। इन नए सदस्यों को भी सदन में अपनी प्रतिभा को रखने और साथ साथ हमारे वरिष्ठ सदस्यों के अनुभव का लाभ प्रदेश की 22 करोड़ जनता को प्राप्त हो सके, इस दृष्टि से यह अवसर आपके माध्यम से, इस सदन के माध्यम से, बिना किसी लॉन्ग लपेट के, बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक सदस्य को प्राप्त होगा कि आने वाले समय में भी जब यह सदन चले, उत्तर प्रदेश की विधानसभा, अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करेंगे तो मुझे लगता है कि देश के दुनिया के नजर हम देखेंगे तो देशों की तुलना में दुनिया के 6 नंबर का देश उत्तर प्रदेश होता है। 22 करोड़ की आबादी, लेकिन जब हम विकास की दर को देखते हैं, उत्तर प्रदेश की आम जन की समस्या को देखते हैं, हम लोगों को लगता है कि हम बहुत पीछे हैं। भारत के लोकतांत्रिक परंपराओं के प्रति, उन मूल्यों, उन आदर्शों के प्रति जिनको लेकर के आज हम सब यहां पर उपस्थित हुए हैं, उनको स्थापित करने में हम पूरी मजबूती के साथ कार्य करेंगे और इस दृष्टि से हम लोग चाहेंगे कि आम जन की समस्याओं के समाधान करने में हमें अपने विपक्षी बंधुओं का भी भरपूर सहयोग चाहिए। हमें विश्वास है कि जो कार्य आज यहां पर
अध्यक्ष के सर्वसम्मत निर्वाचन के माध्यम से प्रस्तुत हुआ है। यह लोकतंत्र की सर्वोच्च और आदर्श परंपराओं में से एक है। इसे योगी टच कहें या कुछ और, लेकिन ये सच है कि सीएम योगी के दखल के बाद ही मीट कारोबारियों ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी। आज से मीट की दुकानें खुलेंगी, सबको मीट भी वहां पर मिलेगा, लेकिन जो अवैध बूचड़ खाने हैं और जो दुकानें हैं उनके शटर बंद रहेंगे। अब फिर से मीट मिलेगा, दुकानें खुलेंगी, हड़ताल खत्म। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मीट कारोबारियों की हाई लेवल बैठक के बाद यूपी में बूचड़ खानों और मीट कारोबारियों की हड़ताल खत्म हो गई है। कल शाम मीट कारोबारियों का एक बड़ा प्रतिनिधि मंडल सीएम योगी से मिला। करीब 30 मिनट चली बैठक में सीएम ने प्रतिनिधि मंडल की हर चिंताओं को सुना और इसके बाद हड़ताल टूटने की खुशखबरी आ गई। सीएम ने मीट कारोबारियों को भरोसा दिलाया कि चेहरा और मजहब देखकर कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन अवैध कारोबार पर सख्ती बंद नहीं होगी। ये एक अच्छी सकारात्मक बैठक हुई है और सरकार की तरफ से भी हम लोग ने इनकी बात सुनी है और कोई भी जाति और चेहरा देख के कोई भी अधिकारी, और ये विशेष रूप से मैं फिर दोहरा रहा हूं मुख्यमंत्री जी की तरफ से, कोई भी ऐसा काम करेगा तो उस पे कड़ी कार्रवाई होगी। मीट कारोबारियों ने न सिर्फ हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया, बल्कि अपने लोगों से अपील की कि वो कानूनी दायरे में काम करें। जिनके पास लाइसेंस नहीं है वो लाइसेंस के लिए आवेदन दें। हमने भी वायदा किया है कि हम उनको भी रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे, उनको सुधारेंगे। ये मुमकिन है, हो सकता है ये कि हम लोग ये अपील करेंगे कि अपने कारोबार को बिल्कुल ढंग से चलाएं, उसको गलत तरीके से चलाने की कोशिश न करें। जहां सरकार की गलतियां वो उसको सरकार ठीक करेगी, जहां हमारी गलतियां वो हम ठीक करेंगे। और लाइसेंस जो है वो अप्लाई करें और लाइसेंस जो है ये प्रशासन उनको देगा। स्लॉटर हाउस जो है जो ठीक हो सकते हैं उन स्लॉटर हाउस की बात हुई है वो ठीक होंगे। योगी सरकार बनते ही यूपी में अवैध बूचड़खानों और मीट कारोबारियों के खिलाफ शिकंजा कस गया था। मीट कारोबारियों की शिकायत थी कि कार्रवाई करते वक्त पुलिस वैध और अवैध में फर्क नहीं कर रही है। इसके बाद पूरे राज्य के मीट कारोबारी और बूचड़खानों के मालिक हड़ताल पर चले गए थे। कई शहरों में मीट कारोबारी सड़कों पर उतर आए। इसका असर रेस्टोरेंट पर भी पड़ा, कई बंद हो गए तो कई ने ओनली वेजिटेरियन का बोर्ड चस्पा दिया। लेकिन आज से फिर ये बोर्ड हट जाएंगे। यूपी में फिर से मीट की दुकानें खुल जाएंगी। शिव पूजन झा, लखनऊ, आज तक। और अब बात आजम खान की, जो कि आरोपों में घिर गए हैं। शिया धर्मगुरु कल्बे जवाद ने वक्फ बोर्ड की जमीन पर करोड़ों के घोटाले का आरोप लगाया, तो इसके बाद योगी सरकार के मंत्री भी खुलकर मैदान में आ गए हैं। यूपी में नए निजाम आते ही पुराने निजाम के सबसे पावरफुल मंत्री आजम खान निशाने पर आ गए। आजम खान पर पहला हमला शिया धर्मगुरु कल्बे जवाद ने किया। जवाद का आरोप है कि आजम खान के मंत्री रहते वक्फ बोर्ड की जमीनों में करोड़ों का घोटाला हुआ। उन्होंने दस्तावेजी सबूतों का हवाला देकर सिर्फ एक शहर सहारनपुर में ही करीब 400 करोड़ की जमीन घोटाले का आरोप मढ़ा। कल्बे जवाद ने साफ साफ कहा कि अगर आजम खान ईमानदार होते तो वक्फ बोर्ड में घोटाले कैसे होते। वक्फ बोर्ड में हुई है, शिया वक्फ बोर्ड हो या सुन्नी वक्फ बोर्ड हो, ज़ाहिर सबकी बुनियाद खुद आजम खान है और जो असल में जिनकी वजह से सारी बेईमानियां हुई, वरना अगर ये ईमानदार होते तो वक्फ बोर्ड में बेईमानियां नहीं हो सकती। धर्मगुरु के सामने आते ही योगी सरकार के अकेले अल्पसंख्यक मंत्री मोहसिन रजा ने भी बिना नाम लिए आरोपों की झड़ी लगा दी। मोहसिन रजा ने शिकायतों का हवाला दिया, चिट्ठियों का जिक्र किया और इशारों में बता दिया कि नजर कहां है और निशाना किस पर है। अभी तो हम कलेक्शन कर रहे हैं, जो हमारे पास आ रहे हैं, खासकर कंप्लेंट्स आ रही हैं, उसका कलेक्शन हम कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा इशू निकल कर आया है। मुझे लगता है कि 10 सालों का बड़ा जबरदस्त भ्रष्टाचार है और मुझे तो बड़ा अफसोस हुआ देखकर कि पिछली सरकारों में जो भी मंत्री रहे उनको इस देखना चाहिए था, उनकी जिम्मेदारी थी। मैं जांच कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि बहुत सारे नाम आएंगे इसमें। इल्जाम सिर्फ करोड़ों के घोटाले का ही नहीं है, बल्कि राज्य भर में फैले सुन्नी और शिया वक्फ बोर्डों पर जबरन कब्जा करने और उनके कागजात नष्ट करने का है। मंत्री जी बड़े घोटाले की आशंका जाहिर कर तफ्तीश की बात कर रहे हैं, तो धर्मगुरु सीबीआई जांच की। इन पूरे आरोपों पर आजम खान की प्रतिक्रिया का इंतजार है। शिव पूजन झा, लखनऊ, आज तक।